सबसे खास बात इस वीडियो की मैं स्टार्टिंग बता देना चाहता हूं, ताकि आप हमें यह ना कहें कि गुरुजी आपने हमारा टाइम पास कर दिया। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर को खरीदते बेचते हैं, उसके लिए वीडियो है। इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज से वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझसे सलाह लें कि सर मैं वीडियो देखूं ना देखूं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बिना इक्विटी में ट्रेडिंग किए और बिना उसमें हाथ साफ किए बिना ऑप्शन में ट्रेडिंग करना, मतलब कि अपने फंड में मैं कह सकता हूँ तरीके से माचिस जला के आग लगाने जैसी बात हो जाती है। अपने फंड को मैं जीरो करूंगा 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 वाली बात हो जाती है कि हमने कसने खा लिया है कि मुझे अपने फंड को खत्म करना है, इसलिए मैं इक्विटी की तरफ नहीं देखूंगा, सीधे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, जो जीवन का सबसे बड़ा सच है, जो मार्केट का सच है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टॉक ट्रेडिंग पर्पज से है। मैं आप सबसे एक बात आज करूंगा। बात ये रहेगी कि जैसे मार्केट में जब बड़ी बड़ी न्यूज आती हैं, कुछ छोटी न्यूज़ें होती हैं, जैसे जब क्वार्टर रिजल्ट का टाइम चल रहा होता है तो पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स को लेकर के कोई न्यूज आती है, किसका रेवेन्यू कम ज़्यादा हुआ है रिजल्ट में, इसका प्रॉफिट लॉस, वो एक उसको छोटी न्यूज कह सकते हैं कि चलो एक स्टॉक को लेकर न्यूज आई। कभी कभी एक बड़ी न्यूज मार्केट में आती है, जैसे न्यूज का मतलब जैसे कि उसका मैं फायदा कैसे उठाना है वो बता रहा हूं, क्योंकि न्यूज आ जाती है, न्यूज के बहाव में हमें नहीं बहना है। ऐसा तो नहीं, न्यूज एक अपॉर्चुनिटी है, हमें आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करना है। ठीक है, क्योंकि किसी स्टॉक का भाव जब सस्ता होगा तभी उसे खरीदना उचित होता है। सस्ता कब होगा? जब हर तरफ बैड न्यूज होगी, खराब न्यूज चल रही होगी, पैनिक सिचुएशन होगी, तभी तो स्टॉक का भाव गिरेगा। उस समय हमें सौदे को कब बाई करना चाहिए? क्योंकि इन मौकों पे अगर सौदों को हमने सही जगह बाई कर लिया प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, तो ज्यादातर देखा गया है इसके बाद जब मार्केट रिवर्स करती है तो टारगेट बहुत जबरदस्त मिलते हैं। तो जैसे बड़ी न्यूज का मतलब है, जैसे कि अभी वो तो बहुत ही बड़ी न्यूज थी, कोविड सिचुएशन। ठीक है, और रसिया यूक्रेन वार, इसके बाद में जैसे ये हो गया, अभी तो तरोताज़ा में 3 देशों का, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच का है जो सिचुएशन थी, वार चल रहा था। मैं इसी की बात करता हूं और एक सबूत आपको दूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा कि मैंने ऐसा बोला था या नहीं बोला था। इधर भी जब ट्रंप और के बयान बार बार, आपने एक चीज देखा होगा, ट्रंप के जो बयान थे वो बार बार बदल रहे थे, और बयान भी कैसे बदल रहे थे? एक होता है कि मिला जुला बयान ही है, थोड़ा सा उसमें बदला हुआ है। एक होता है कि पहले मैंने कहा कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं नहीं पश्चिम में मैं जा रहा हूं, एकदम बदल देना। कई बार आप देखिए, यही सब चीज सीख लेनी है। हो सकता है इन मौकों का फायदा आप सब में से कई लोग ना उठा पाए हों, तो ऐसा नहीं कि मौका फिर नहीं आएगा। अगर बिग प्लेयर्स को पैसा कमाना है रिटेलर्स के पैसे से, तो वो सिचुएशन आती रहेंगी या लादी जाएंगी। घबराने की बात नहीं कि सिचुएशन फिर नहीं आएगी, आएगी। तो आपने एक बयान पे गौर नहीं किया, उन्होंने बार बार एक शब्द उन्होंने बोला था कि आज ईरान की मैं एक सभ्यता का खत्म कर दूंगा। मतलब उसका आशा ऐसा लग रहा था कि कोई सभ्यता कब खत्म होगी? जब वहां पर आप कोई परमाणु बम फेंक दे कि सब कुछ खत्म कर दूंगा आज। और बयान क्या होता है अगले दिन कि नहीं भैया रुक रहा हूं। ये क्या? अभी इतना गुस्सा फिर इतना खुश। बयानों को भी गौर करना चाहिए। वहां से मैंने बार बार वीडियो बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कि पहले पैनिक किया जा रहा है सॉरी, पहले हम सबको पैनिक किया जा रहा है, उसके बाद में हम स्टॉक्स को बेच दे रहे हैं पैनिक होकर के, वो हमारे स्टॉक्स को कम दामों में खरीद ले रहे हैं। उसके बाद अच्छी न्यूज ला दी जा रही है, स्टॉक भाग जा रहे हैं,
हम अब जब वो भाग रहे हैं उसके साथ हम ऊपर जाके बाई कर लें, फिर सेलिंग आ जा रही है। मतलब ऐसे कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को बार बार। और आपने मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा जो बिल्कुल फ्री है, हमने टेलीग्राम चैनल पर बार बार एक ही बात किया था, आप लोग बताइए कमेंट करके। लड़ाई स्टार्ट हुई थी उसका कुछ ही दिन के बाद से मैंने एक शब्द बोलना शुरू किया था कि मुझे नहीं लगता है यह लड़ाई बहुत दिन तक चलने वाली है, मुझे लगता है ये लड़ाई खत्म होने वाली है। हमेशा मेरे यही शब्द रहे, हमेशा मेरे ही शब्द रहे कि अब बस बहुत हो गया। क्योंकि अब मैं दे रहा था, जैसे निफ्टी थी वो हमने देख रहे थे कि जो है एक यहाँ पर ये कुछ एरियाज थी, मैं इनकी बात करता चलता था, इनकी बात करता। हाँ, लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि हो सकता है निफ्टी यहाँ तक भी आ जाए, कोई बात नहीं है। अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आ भी जाती और मान लीजिए निफ्टी यहाँ थी और आपको लगा कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता, लड़ाई खत्म हो सकती है, तो अगर आप यहाँ पर कोई स्टॉक बाई करते कि अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी तो स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, और मान लीजिए आप यहाँ स्टॉक बाई कर लेते, निफ्टी इतनी सी गिर जाती तो क्या आपका स्टॉक में क्रैश हो जाता? ऐसा तो है नहीं। आप कई बार देखते हैं निफ्टी 200-400 पॉइंट गिर गई, स्टॉक 1.5%, 2%, 3% के टूटे हुए खाली। ठीक है, हम तो एक रेंज के आसपास से बुलिश होना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो और वही हुआ, वही ही हुआ। मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के निफ्टी जो है, अगर हम बात करें यही जो एरिया बात किया था, आप देखेंगे निफ्टी उन्हीं के एरिया के पास में आती है और यहां से सपोर्ट लेके ऊपर निफ्टी चली गई। मेरा कहने का आशय यह है कि जब मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट चल रही होती है, मैं कई बार वीडियो में बात करते आया हूं, लेकिन मेरे बार बार वीडियो में बात करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर जमीनी स्तर पर उन चीजों को आप फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक आपको सच बताता हूं, सबसे बड़ा सच, कि कभी कभी हमको यह लगने लगता है कि मेरे पास ये अगर होता तो मैं ये कर लेता, अगर वो होता तो ये कर लेता। अरे छोड़ो, जो है उससे क्या कर ले रहे हो, जो है संसाधन उससे आप क्या कर ले रहे हैं। मेरे कहने मतलब है, मन में आता है कि काश मुझे ये भी जानकारी होती तो ये भी जानकारी होती, ये भी पैटर्न पता होता, यही पैटर्न तो मैं ये कर लेता। छोड़िए, आपने जो कुछ पैटर्न जान लिए हैं उससे क्या आप मार्केट में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं? आपको जो भी 2-4 चीजें अच्छी पता है कि आप उससे मार्केट में कुछ फायदा उठा पा रहे हैं? ये सोचने का विषय है। मैं बार बार आप सबसे बोलता हूं कि जैसे कोई स्टॉक्स आप देखिए, मैं आपको, आप गौर करिएगा चार्ट पे जाकर के, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लेने वाला हूं, आप ऐसे स्टॉक्स को गौर करिएगा, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर, कोई वीकली डे नहीं, मंथली देखिएगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर देखने लगता है कि वो लगातार हमेशा भागते ही रहते हैं, हमेशा ऐसे से भागते रहते हैं। मतलब उनमें कभी ये नहीं पिक्चर बनी कि ऐसे गया सट नीचे अब जा रहा, ऐसे लगातार सालों साल से, 2 साल से, 3 साल से भागते ही जा रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में जब कहीं पर कोई एक अच्छा वीकली का या मंथली का डिमांड बन जाता है तो हम ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा डिमांड जोन है, काश स्टॉक्स यहां आ जाता, मैं इसको बाई कर लेता। लेकिन फिर मन में एक बात आती है, अरे स्टॉक इतना भागता रहता है, इसमें कहां मौका मिलने वाला है? मिलता है मौका, वहां पर मौका ऐसे ट्रम्प जैसे लोग आते हैं और मौका दिलवाते हैं। लेकिन हमारे सामने सिचुएशंस इतनी खराब दिखा दी जाती है कि रुक जाओ, तुमने जिस डिमांड जोन का इंतजार किया उसमें स्टॉक्स तो है, लेकिन मैं ट्रम्प हूं, ले मत लेना, मैं परमाणु बम फेंकने वाला हूं, ये करने वाला हूं, अटैक करने वाला हूं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमको पैनिक किया जाता है। आप लोग बस खाली एक चीज गौर करिएगा, खाली आप सब एक चीज गौर करिएगा, ये बात आप लोग एक्सेप्ट करते होंगे शायद कि निफ्टी जो है, बहुत ही बात कर रहा हूं, अगर आप बात करें तो निफ्टी यहां से रिवर्स करिए, ध्यान से समझिएगा, ये बात में बहुत बड़ी दम है। और यहां से जो निफ्टी का वो हाई है एक्चुअली, वो आप देखिए यहां से निफ्टी रिवर्स करिए तो यही हाई मान लीजिए, ये आसपास हाई है निफ्टी का, मतलब कह सकते हैं यहां से इतना हाई निफ्टी गई है, मतलब लगभग 22,200 से लगभग 24,000, ये 300 का एरिया होगा, 300-400 होगा, एक मोटी मोटी बात कर रहे हैं, 24,400 मान लेते हैं।
ये लगभग 22,200 मानते हैं, एक एवरेज 22,200, 22,200 से 23,200 और 24,200, मतलब लोग 2200 पॉइंट मानते हैं। आप बस एक चीज गौर करिएगा, ये जो दूरी हम देख रहे हैं ये 2200 पॉइंट निफ्टी का जरूर है, बस जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको देखिएगा कि ये एक जो डिस्टेंस देखिएगा, ऐसे एक आइडिया लगाइएगा या परसेंट वाइज देख लीजिएगा कि 22,200 से 24,200, 24,400 को निफ्टी गई तो कितने परसेंट गई। आप एक चीज गौर, और लेकिन आपको साथ में एक काम और करना पड़ेगा, आपको ऐसे कुछ 10-20 स्टॉक सर्च करने पड़ेंगे जो कि जब निफ्टी 22,200 के आसपास आई थी, जब निफ्टी 22,200 के आसपास आई थी तो ऐसे कितने स्टॉक्स थे या कौन कौन से स्टॉक्स थे जो ऐसे डिमांड जोन में आ गए थे कि जिस डिमांड जोन का हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि काश ऐसे डिमांड में मौका मिल जाए एंट्री करने का, तो मजा ही आ जाए। आपको ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं कि जिनमें ऐसे डिमांड जोन थे, जब निफ्टी 22,200 के आसपास घूम रही थी तब कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो मंथली के बेहतरीन वाले डिमांड जोन में थे। लेकिन बताओ सच्चाई क्या है, उस समय हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को रिसर्च ही नहीं कर रहे थे। मैंने बार बार बोला था, आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सबूत भी पेश कर दूंगा क्योंकि मेरे पास सबूत उपलब्ध है। मैंने एक शब्द बोला था एक दिन जब लड़ाई चल रही थी, तब बोला था कि टीवी स्क्रीन पर जो न्यूज चल रही है उस पर फोकस करने के साथ साथ चार्ट पर भी फोकस करते रहिएगा। उसका मतलब यही था, ऐसा ना हो कि हम न्यूज देखने में इतनी बिजी हो जाए कि चार्ट अपना काम कर ले और प्राइस निकल ले, न्यूज बाद में बदल जाएगी, उसको बदलने में क्या देर लगता है, रात को न्यूज ही है सुबह हो जाएगी, उसके बदलने से मेरा क्या फायदा हुआ। यहाँ तो हम जिस मौके का इंतजार किए थे वो मौका तो मेरे हाथ से निकल गया ना, या निकलवा दिया गया। हाँ, पॉइंट पे आते हैं, भूल ना जाऊं। आप खाली एक चीज और करिएगा कि परसेंट निकालिएगा कि 22,200 से 24,400 बीच में निफ्टी में कितना परसेंट मूव आया। लेकिन आपको यह भी गौर करना है कि जब मैं मैसेज कर रहा था टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर चिल्ला रहा था कि नहीं बस लड़ाई खत्म हो सकती है, लड़ाई चक्कर में हमको नहीं फंसना है, अब मार्केट अच्छे डिमांड के नजदीक आ रही है, बार बार मैं चिल्ला रहा था। आपको यह देखना है कि जब निफ्टी 22,200 के आसपास थी उस समय ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स थे या कितने स्टॉक्स थे, कुछ रिसर्च करिएगा कि वो 22,200 पे निफ्टी थे तो वो स्टॉक्स अपने एक बेहतरीन नहीं कर सकते, सुपर से ऊपर वाले या बेहतरीन से बेहतरीन डिमांड जोन में आ चुके थे। अब आपको एक चीज गौर करना है, निफ्टी तो सिर्फ दिखाई दे रही है कि यहां से यहां तक गई, जरा उन स्टॉक्स को गौर करिएगा कि वो कहां कितना उसमें मूव आया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना मूव आ गया होगा किसी किसी स्टॉक्स में कि आपको पछतावा सा होगा कि मैं न्यूज में ही क्यों व्यस्त रहा देखने में, मैं चार्ट पे फोकस क्यों नहीं किया। आप देखेंगे, अगर मैं कैसे जनरली बात करूं तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाई गए कि जो 200 रुपए के स्टॉक्स यहां रहे होंगे जब निफ्टी यहां पर थी, वो स्टॉक्स हो सकता है इस समय 300, 350 या 450 के आसपास ट्रेड कर रहे हों। क्योंकि आप लोग हमेशा एक शिकायत रह जाती है कि सर बहुत जानकारी हमको रहती है, जैसे श्री अमरनाथ प्रजापति जी ने भी मैसेज किया था कि सर जानकारी हमें भी ठीक ठाक है, आप बताते हैं फिर भी मेरा लॉस ही हो जाता है। ठीक है, बस आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं, प्रत्येक वीडियो में आप हमसे राम राम जी करके मिलते हैं। मैं तो यही कहूँगा हमेशा भगवान प्रभु श्री राम से कि अब आपका लॉस ना हो, आपका प्रॉफिट हो और आप हर उस चीज को हासिल करें जो आप सोचें, हर बेहतरीन चीज आपको मिले, मैं ये कामना करता हूं। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो मैं कितनी भी अच्छी जानकारी आपको क्यों ना दे दूं, सबसे बेसिक पॉइंट जो मैं बात करता हूं, सबसे बेसिक चीज जो बात करता हूं, देखिए अगर आज मैं चाह जाऊं, क्योंकि देखिए मेरे ये मैं बार बार बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे श्री मतलब प्रिय सर हैं, मैं इस वजह से वो चीज़ों को मैं बोलना बंद कर चुका हूं, लेकिन आज बोल देता हूं, आप प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर का मैं नाम लेना बंद कर दिया है,
एक साल उनसे फ़ोन में बात हुई थी, उन्होंने बोला था ये सब बात मत करिए, इसलिए नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूँ, मजबूरी है इसलिए आज कर ले रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि है, सब्सक्राइबर मेरे कम है। अगर मैं भी देखूं कि यूट्यूब पर ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ चल रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, उससे वीडियो में व्यूज आएंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बस मुझे का उससे क्या फ़ायदा? हमारे तो सिर्फ फ़ायदा होगा, आपका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर जानकारी ठीक नहीं है तो क्या फ़ायदा? तो मुद्दे वाली बात यह है कि किसी की बात अगर आपको पसंद आ जाती है कि नहीं ये बंदा है या आदमी है या हमारे गुरुजी हैं जो बोलते हैं, काफ़ी टाइम देखता हूँ ये इनकी एनालिसिस सही रहती है, तो कभी थोड़ा विश्वास भी कर लिया करिए। ट्रेडिंग ना करिए हमारी बातों पर, लेकिन ऑब्जर्व कर लिया करिए, ठीक है? और उसमें कोई बात अच्छी लगे तो उसे आप अपने नोट्स का एक पॉइंट दे दीजिए, भविष्य में आपको काम आएगी जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि 200 के यहाँ पर रहे होंगे, उस समय वो स्टॉक 300, 350, पौने 400 के आसपास ट्रेड कर रहे होंगे। अब हम यहीं पर फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? जब मार्केट हाथ से निकल चुकी होती है, जब स्टॉक्स हाथ से निकल चुके होते हैं, कि जब उसको हमको 200 पे बाई करना था तो हम 200 पे नहीं बाई किए, क्योंकि उसमें बाई करने ही नहीं दिया जाएगा, ऐसी सिचुएशन दिखाई जाएगी। हाँ, वही 200 वाला स्टॉक जब 15-20% ऊपर भाग जाएगा, वही 200 का स्टॉक जब 300, 350, 400 डबल पे ट्रेड करेगा, अब वहाँ पर किसी डिमांड जोन में आएगा, तब हम वहाँ पर एंट्री करते हैं और 1:2 के लिए हमको ट्रेड करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने ऊपरी स्तरों पे बाई कर रखा हुआ है, जब टॉप पे आपने बाई कर रखा है। सेलिंग कभी भी आ सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने 200 पे उठा रखा है, अब स्टॉक 400 पे ट्रेड कर रहा है, डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस का भी मूड बना सकते हैं सेलिंग का, वहाँ पे मजबूरी है कि 1:2, 1:3 के आसपास हमको टारगेट मिले, असल ट्रेलिंग जो भी है, ऐसी चीज़ें करके हम वहाँ पर निकलने के लिए मेरा सोचते हैं कि निकलना कहाँ है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब कोई स्टॉक, जब निफ्टी गिराई गई तो साथ में स्टॉक्स भी तो गिरे, यानी जाहिर सी बात है स्टॉक्स को गिराया गया, प्रॉफिट बुकिंग की गई। क्यों? एक फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। और ध्यान रखिए, जब एक फ्रेश पोजीशन एक हैवी मतलब क्वांटिटी के साथ फिर से बनाई जाती है, तो वहां पर देखा गया है कई बार कि वहां पर एक इंस्टीट्यूशन एक बड़ा हाइक देते हैं, प्राइस को एक बड़ा हाइक देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो भैया अगर ऐसे सोचिए, कोई चीज़ ऊपरी स्तर से गिर गई है, मान लीजिए 60%, तो नीचे से कम हम 30% मूव के, तो भाई 60% नहीं कर सकते उम्मीद, चलो ठीक, नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60% गिर गई है तो 30% तो ऊपर जाने की उम्मीद कर ही सकते हैं ना। लेकिन कोई चीज नीचे से 60% भाग चुकी है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? वही फिर कि डिमांड जो ट्रेड कर रहे हैं 1:2, 1:3। अब सोचिएगा एक चीज, अगर 200 के भाव पर कोई स्टॉक रहा होगा, उस समय किसी ने मान लीजिए ज्यादा नहीं 100 क्वांटिटी बाई करके रख लिया, 100 क्वांटिटी बाई करके रख लिया। अब आप इस मार्केट में लॉस भी होता है, इधर रखिएगा, मैं वो बात भी साफ साफ कहना चाहता हूं। तो आपने अगर 200 के भाव पर कोई स्टॉक आपने 100 क्वांटिटी बाई करके रख लिया होगा, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, स्टॉक अगर 200 से समय 300 भी ट्रेड कर रहा होगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि जो हम 20 ट्रेडों में पैसा बनाते हैं, 50 ट्रेडों में पैसा बनाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट कुछ ऐसे मौके देती है कि आप सिर्फ 2 ट्रेड ही रख लीजिए अपने पास में। हाँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है महीने 2 महीने का, लेकिन जो आप 20 ट्रेड में पैसा बनाते हैं, तो 2 ट्रेड आप अगर होल्ड कर दिए सही जगह बना करके, तो हो सकता है वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिल जाए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। ये हमेशा चीज ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन फिर आएगी, ये सिचुएशन फिर आएगी। जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सिचुएशंस क्रिएट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं है। क्या? हमारे पास स्टॉक्स में बाई करके रखा है, हमसे कोई नहीं छीन सकता है। क्या छीन सकता है? हमको पैनिक कर सकते हो, तो पैनिक करवाया जाता है। कई बार कुछ न्यूज़ सही भी होती हैं, ऐसा नहीं हर एक न्यूज़ गलत होती है। लेकिन अगर आप कहें कि सर आपकी राय क्या है, तो भैया मेरी एक ही राय है, या मैं कह सकता हूं जो मैं करता हूं वो बता रहा हूं अपने बारे में। मैं किसी भी सिचुएशन में न्यूज की बात को मानता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ चार्ट पर फोकस करता हूं।
लेकिन बस इतना इशारा देख लेता हूं कि न्यूज कैसी है, बड़ी है छोटी है। अगर एक बड़ी न्यूज है तो मैं जान जाता हूं कि आप अच्छे डिमांड जोन में स्टॉक्स को लाने की तैयारी की जा रही है। तो मैं समझ जाता हूं कि अब मेरे जो भी इस समय पोजीशन चल रहे हैं उनमें से ज़्यादा पैसा जो है स्क्वायर अप करके बैलेंस रख करके अपने हाथ में रखा जाए फ्री करके, ताकि जब वो सिचुएशन अच्छी सी आए तो हम पर फिर से अपने पैसे को हम डाल सकें। तो इतने सारे लेते न्यूज का कि बड़ी न्यूज है, यानी ये क्रेश किया जाएगा, हमको पैनिक किया जाएगा, लेकिन मार्केट कहाँ आएगी, अच्छी डिमांड जोन तक आ सकती है। तो ये जो हमें देखते हैं कि 200 का स्टॉक 400 पे पहुंच गया। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी स्टॉक को आप सही जगह बाई करेंगे, एकदम पिन पॉइंट पर लोअर पॉइंट पर बाई करेंगे जहां से उसमें मूव आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वहां से स्टॉक में उतने ही ज्यादा आप परसेंटेज बना सकते हैं प्रॉफिट के। और जितना ऊपर बाई करेंगे उतना ही ज्यादा फिर बीच का काम हो जाएगा कि कहां गिर जाएगा कहां गिर जाएगा, डर लगा रहेगा। और ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो सबसे विशेष बात ध्यान रखें, हमेशा मन में रखें कि स्टॉक मार्केट है, यहां जितना बड़ा प्रॉफिट हम उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हमारा नुकसान भी हो सकता है अगर हमने छोटी सी गलती कर दी। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ पूरी एकदम पक्की दोस्ती करके रखिए। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड होना चाहिए। टारगेट तो आप एक बार बाद में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको, क्योंकि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा होता है, स्टॉप लॉस पॉइंट। हो सकता है आज ही आप बनाए पोजीशन, आज ही स्टॉप लॉस हिट कर दे। ध्यान रखिएगा, एंट्री जब करते हैं सबसे नजदीक पॉइंट क्या होता है, स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। टारगेट तो उससे ऊपर का होता है ना, तो टारगेट के लिए ऊपर का है तो मतलब हमें मौका मिल सकता है 2 दिन का समझने का, लेकिन स्टॉप लॉस पॉइंट तुरंत लग जाना चाहिए। तो और एक खास बात, ट्रेड लेने से पहले जो आपने एक बार स्टॉप लॉस पॉइंट डिसाइड कर लिया, फिर उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए कि लाओ थोड़ा पहले निकल जाते हैं। पतला स्टॉप हिट ही नहीं हुआ, आप निकल गए, ट्रेड घूम गई और बाद में बढ़ा रही स्टॉप नीचे, तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पहले प्रॉपर डिसाइड कर लीजिए क्या स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा जो कोर्स है वो हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध है इक्विटी का। दोस्तों हमारा एप्लीकेशन IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे वेबसाइट का और एप्लीकेशन का लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और दोस्तों हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, एक क्रिप्टो के लिए है। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान दें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। ध्यान रखें दोस्तों, इंडेक्स ट्रेडिंग तब तक नहीं जब तक इक्विटी में एक्यूरेसी अच्छी ना हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।